बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। अमेरिका से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। साजिद तारड़ साहब का अगर मैं आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ तो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर हैं ये, और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी 2020 उनके एडवाइज़र थे। इसके साथ साथ अमेरिका में मुस्लिम फॉर ट्रंप जो एक तंजीम है उसके फाउंडर भी हैं। पाकिस्तान की सियासत हो चाहे बैन अवी सियासत हो, साजिद तारड़ साहब की उन पर गहरी नज़र होती है। तो इस हवाले से आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के इलेक्शन हारने की असल वजूहात क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो असरअंदाज हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, सबसे पहले मेरा बहुत शुक्रिया, और मैं आपके खासकर प्रोग्राम देखने वालों से मैं माजरत करूंगा। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन के फौरन बाद, क्योंकि जिस तरह ज़हीर साहब ने फरमाया कि मैं हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ, मेरे पास यहाँ पे ओल्ड एज होम्स, नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे क्लिनिक। उस वजह से कोविड की वजह से मैं ज्यादा बिजी रहा हूँ। मेरे कई पेशेंट्स जो मेरे पास थे उनकी कई की अमवात हुई। आजकल वैक्सीनेशन में बिजी हूँ, इस वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन मेरी तरफ से आपके देखने वालों को सबको सलाम, प्यार सबको, और मेरी माजरत एक्सेप्ट करें। और मैं इंशाल्लाह ताला ज़हीर साहब के साथ मुसलसल इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा कि आपको अमेरिका और खासकर अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में आगाह करता रहूंगा इंशाल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, और हमेशा आप वक्त देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो अमेरिका में इस वक्त चेंज है, ट्रंप के इलेक्शन हारने की असल वजूहात क्या हैं? क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी हम आपसे राब्ते में थे, उस वक्त आप और आपकी जमात बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी और आप ये कह रहे थे कि सदर ट्रंप जो है ये सरप्राइज़ देंगे और एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वजूहात बनी ट्रंप के इलेक्शन हारने की? क्या इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था या कुछ और मोहरिकात थे? कौन सी चीज़ें असरअंदाज हुई हैं? हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो तो इतना ह्यूज, इतना वेग है कि उसके इस पे तो किताबें लिखी जा सकती। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सब जीते क्यों थे इलेक्शन, वो सियासत में किस तरह आए, किस तरह, और एक ऐसा बंदा जो आज तक काउंसलर भी ना बना हो वो अमेरिका का सदर बन जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब बराक ओबामा, एक पहली दफा हिस्ट्री में एक अफ्रीकन अमेरिकन, एक काला बंदा जो यहाँ पे 13% पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसमें से एक बंदा पहली दफा अमेरिका की 300 साल की हिस्ट्री में वो सदर बन जाता है। वो 8 साल में अब क्या करता है कि उसको शौक था कि हर चीज में सबसे पहले फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो यूनाइटेड नेशंस में। उसको शौक तो ये था कि वो हर जगह कालों को आगे बगैर मेरिट के, उनको सिर्फ उनके रंग और नस्ल की वजह से आगे लेके आता रहा। 75% पॉपुलेशन अमेरिका की अभी तक व्हाइट है। उसने 8 साल उनको दबाया, जब इतने जबरदस्त तरीके से दबाया कि उनके पास चॉइस नहीं बाकी बचा था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पिक किया। हालांकि कई लोग कहते हैं उसमें कई खामियां थी होंगी, लेकिन और इसी बात पे उन्होंने कैपिटलाइज किया, उन्होंने इस खामी को उजागर किया और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। उनको सबसे पहले तो इस चीज की सजा दी गई कि मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की। और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि इस तरफ अमेरिका में नहीं है। इमरान खान को पाकिस्तान में सजा दी जा रही इस बात की, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया उसके साथ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या किया जाए। उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल है पंजाब में, वहां पे आपके आईजी और चीफ सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट इस तरह ट्रांसफर होती है जिस तरह कपड़े चेंज होते हैं। तो ये एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी। अब उसके बाय प्रोडक्ट्स मैं बताता हूं। 2016 से एक तो जो मीडिया है, आप पाकिस्तान में भी देखें, आपके हर एंकर ने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। क्यों बनाया है? क्योंकि वो चैनल के ऊपर बैठ के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर चैनल मालिकान के अपने इंटरेस्ट है, वो एक कॉरपोरेशन का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका में भी CNN का अपना एक कॉरपोरेशन है, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेजन वालों की है। तो इन्होंने सब ने मिलकर एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन 2016 से चलाई। एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया उनके खिलाफ, मैं अभी उसकी मिसाल, और सियासी के लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा है, अब नैन्सी पेलोसी है, वो पिछले 40 साल से 50 साल से सियासत में है, वो वॉशिंगटन डीसी का हिस्सा बन चुकी है। 2016 में मोहतरमा जो इस वक्त हमारी स्पीकर है डेमोक्रेट, उन्होंने एक बयान छोड़ा 2016 में कि हम डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करेंगे बगैर किसी वजह हम प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब यही था ना, जब आप किसी को कह देते हैं वी विल इंपीच हिम विदाउट एनी रीजन।
तो 2 साल पहले तो उन्होंने रशियन कोल्यूशन में उनपे प्रेशर रखा, उनको मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया गया। उसके बाद 2 साल हंटर बाइडेन, जो कि हमारे अभी आजकल के सर्विंग प्रेसिडेंट हैं, उनका लड़का करप्शन में इन्वॉल्व था। बेस फाउंडेशन यूक्रेन से करप्शन की थी, लेकिन किस खूबसूरती से उन्होंने इंपीचमेंट की मूवमेंट चलाई कि करप्शन पे जोर नहीं था, इंपीचमेंट पे जोर था। अब उसके बाद आखिरी जो वारदात की गई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, वो कोविड की थी। कोविड को पॉलिटिसाइज किया गया। हर साल अमेरिका में 60-70 हजार बंदा फ्लू से मरता है, वो 2020 में किधर गए? वो सारे कोविड में डाले गए। उसके बाद ये हुआ कि जो स्टेटें मैं कई दफा कहता हूं ना कि यहां पे 74 मिलियन अमेरिकन जो वो समझते हैं कि धांधली हुई इलेक्शनों में, वो ये समझते हैं कि हमसे इलेक्शन चोरी किया गया है। तो पाकिस्तानी समझते हैं कि यार शायद इतने भी कीमे वाले नान बिके होने ने, दिते गए होने ने, या बिरयानियां दित्तियां गई होने, या पोलिंग अफसर बिके गए होने। इस तरह नहीं हुआ। यहाँ पे वेस्ट में धांधली किसको कहते हैं? वो धांधली इसको कहते हैं जब कोविड के ऊपर सियासत की जाए। कोविड पे बताया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोविड को संभाल नहीं सकते, हालांकि दुनिया में कोई भी मुल्क तैयार नहीं था कोविड के लिए। अब देखते हैं ना अब ये किस तरह कोविड को खत्म करते हैं। कोविड आज मैं बताता हूं किसने खत्म करना है। जो बाइडेन ने खत्म नहीं करना, CNN ने खत्म करना है कोविड को। इन्होंने खबरें देनी शुरू कर देनी है अगले महीने से कि कोविड खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा सेटबैक ये था, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल चीखते रहे, एहतजाज करते रहे कि अगर मेल इन वोटिंग हुई तो इसमें धांधली होगी, और हुई। फिर खुल खुला के हुई, बक्सों में वोटर आए और उनका सुनने वाला उनका कोई नहीं था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन स्टेट मैटर है, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता। और जहां जहां डेमोक्रेट गवर्नर थे, मेयर थे, उन्होंने अपने सियासी वाबस्तगी का हक अदा किया। उन्होंने उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ मिलके इबरत का निशान बना दिया। मैं दूसरे बात बताता हूं, आखिरी पॉइंट, ट्विटर ने उनके अकाउंट बंद कर दिए, फेसबुक ने उनका अकाउंट बंद कर दिया, यूट्यूब ने, इसको क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। पूरी दुनिया के लीडरान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हर एक ने इसकी शदीद मजम्मत की है कि यह सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ आगे क्या हो रहा है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी एक सियासी मजाक बन चुका है। वो सियासी मजाक इसलिए बन चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इम्पीच फिर की जा रहा है क्योंकि 6 जनवरी को उन्होंने कहा कि लोग आके कैपिटल हिल पे उन्होंने एहतजाज किया। वो लोग कहां से आए थे? वॉशिंगटन डीसी डेमोक्रेट सिटी है, कैपिटल सिटी। साथ लगती है स्टेट मैरीलैंड, वो भी डेमोक्रेट है। साथ वर्जीनिया स्टेट लगती है, वहां भी आजकल गवर्नर डेमोक्रेट है। वो सारे लोग बाहर से आए थे। कहां से आए थे? वो सारे जहाजों में फ्लाई करके आए, बल्कि लोग अपने जहाजों में आए। वो कौन थे? वो सीईओ थे, वकील थे, वो फौजी थे, वो पुलिस वाले थे। उन्होंने आके एहतजाज किया। अब CNN उल्टा हो गया, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट उल्टा लटक गया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गई है, यहां पे इनके खिलाफ गद्दारी का केस किया जाए। अब मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा, आज से 6 महीने पहले जज कोवेना, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक जज की परमानेंट उसकी पोस्ट कर रहे थे अपॉइंटमेंट, उसके एहतजाज में 500 डेमोक्रेट, अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर के लोग इसी कैपिटल में घुस गए थे अंदर। उन्होंने जाके रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को घेराव उनका कर लिया था। तो उस वक्त कहां था CNN और वॉशिंगटन पोस्ट और सियासी, उस वक्त लोग कहां थे ये सारे? अच्छा, उसको भी छोड़ दें आप। आज से 6 महीने पहले इसी ब्लैक लाइव मैटर ने और अंतीफा ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बंकर में ले जाना पड़ गया था। उस वक्त ये लोग किधर थे? उसको भी छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री स्पीच वाले दिन मैं खुद वहां मौजूद था, व्हाइट हाउस के बाहर रैंड पॉल, रिपब्लिकन सेनेटर, उनको और उनकी वाइफ के ऊपर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा वालों ने अटैक किया था। पुलिस बड़ी मुश्किल से बचा के वहां लेके गई। उस वक्त ये कहां थे लोग? असल में हो ये क्या रहा है यहां पे कि यहां पे एस्टेब्लिशमेंट अपना मसल फ्लेक्स कर रही है, क्योंकि उनके कारोबार, दुकानें बंद होती नजर आ रही। दूसरे लोग कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। हम यहां एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में किसको कहते हैं? सियासतदान जब 40 साल से, 47 साल से हुकूमत का हिस्सा रहता है, वो हुकूमत बन जाता है, वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाता है, वो पॉलिटिशियन नहीं।